सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान् परम भागवतान् नमामि। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेव बाल विनय सुनिकर कृपा श्री राम चरण रति देव। बंदहु संत समान चित हित अनहित नहीं कोय अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। बार बार पद बंदहूँ श्री नाभा आभा ऐन जिन काढ़ो गावा वेद को भक्त माल रस दें। प्रिया दास जुके पद कमल बंदहूँ बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहें विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहो वस्तु ने और अनूप हरिजन को जस गामते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय लियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुगर कै हरि कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यस गाव। भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाय। श्री हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता ये माल के तब पद रज हम दास। ता पाछे जो और हो श्रोता हैं रस खान। तिनकर सकल मनोरथ पूर्वो श्री भगवान। जो हरि प्राप्त की आस है तो हरिजन गुण गाय।
न तरु सुकृत भुजे बीज जो, जन्म जन्म पछताए। भक्त दाम संग्रह करें, कथन श्रवण अनमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे श्री हरि की गोद। थोड़ी देर भगवान का संकीर्तन, भगवान का नाम, कीर्तन के बाद फिर कथा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री बलभद्र सुभद्रा की जय, श्री पतित पावन की जय, श्री मलूक जगन्नाथ की जय, श्री भक्तमाल जू की जय, श्री भक्तमाली श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज की जय, श्री भक्तमाली श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय, श्री भक्तमाली श्री पूज्य श्री मामा जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नावादास जी महाराज की जय, श्री अग्रदास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। भेषनिष्ठ एक राजा। श्री नावादास जी ने जो छप्पे लिखा है, पहले छप्पे का पाठ कर लेते हैं। एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होय रति। एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होय रति। तिलक दाम धरि कोय ताहि गुरु गोविंद जाने। सट दर्शनी अभाव सर्वथा घट करि माने। भांड भक्त को विष हासि हित भड़ कुट लियाए। नरपति के दृढ़ नेम ताई ये पांव धुवाए। भांडु विष गाड़ो गयो दरस परस उपजी भगति। एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होय रति। एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होय रति। एक राजा परम भागवत था। उसकी कथा सुनते ही भगवान में भक्ति होती थी। एक बार भांडों ने हंसी करने के लिए वैष्णव का रूप वेश बनाया और राजा के यहाँ वो अपनी पूरी मंडली को लेकर के चले गए। राजा का एक स्वभाव, कोई भी साधु वेश में आवे तो उसका बहुत आदर करते। अब ये भांड लोग जो थे, नाचने गाने वाले, वो ये सोचते कि देखो राजा हम लोगों को तो कुछ पूछता नहीं और सारा धन इन वैष्णवों के ऊपर में खर्च करता है, तो क्यों ना हम वैष्णव रूप धारक करके और राजा के पास जाएं। राजा तो वैष्णवों का बहुत आदर करता है ना, भगवान जैसा आदर करते हैं। जैसे भगवान का आदर होता है ऐसे ही वैष्णवों का आदर, जैसे भगवान तुल्य मानना, भगवान से कम नहीं, भगवान से भी अधिक मानना वैष्णवों को, ऐसा। तो ये जो भांड लोग जो थे, जो नाचने गाने वाले, उन्होंने भी साधु को रूप धारण करके और राजा के पास पूरी जमात मंडली लेके चले गए।
अब जब चले गए तो राजा ने देखा और अगवानी करके उनको लाए, जैसे आए हैं कोई अपने दरवाजे पर आवे, वैष्णव आवे, संत आवे तो कहते हैं अरे बड़ी जन आए ले जाए। तो राजा ने उनको अगवानी की और राजा ने उनके चरण प्रक्षालन किए, चरण धोए, चरण धो करके और उनको यथायोग्य स्थान पे विराजमान किया, बैठाया। तो प्रियादास जी जो अपने छंद में लिख रहे हैं उसको पहले पाठ कर लेते। राजा भक्त राज डोम भाण को ना काज होए, भोए गई आको धन हारी को न दीजिए। आए भेषधारी ले पुजाए नाचे दे के तारी, नृपति निहारी कही यो निहाल कीजिए। भोजन कराए भरी महुर निथार ल्याए, आगे धरे विनय करी अजु ये लीजिए। भई भक्ति राशि बोले आवे बास भावे नाही, बाई गही रहे कैसे चले मति भीजिए। एक राजा भगवान के परम भक्त थे और वो वैष्णवों के परम भगवान के तुल्य ही मानते थे, बल्कि भगवान से ऊपर ही मानते थे। तो भाण जो है कहाँ है, इनका रूप साधु का वेश रख करके और राजा के पास आ गए। तो राजा ने उनका स्वागत किया और अंदर दरबार में ले आए, फिर बैठाया, फिर चरण उनके धोए, धो करके अब राजा बढ़िया भोग, भगवान का भोग बना था, तो भगवान को भोग दे करके वो प्रसाद उनको पवाया। उन्होंने प्रसाद पाया। जैसे प्रभु की सेवा करते हैं ऐसे ही संत की सेवा कर रहे हैं राजा। और उन्होंने भी जो भांड जो थे उन्होंने भी सेवा करवाई वैसे ही। उनको ये नहीं आया कि देखो राजा हम तो बैरपिया बन करके आए हैं, भेष धर के आए हैं साधु का, तो हम कैसे सेवा लें कर, ऐसा नहीं। और राजा ने भी जाना, ऐसी बात नहीं है कि राजा नहीं जाने, उनको पहचाने नहीं, पर राजा की जो थी भेष में निष्ठा बहुत थी। आज ही कोई तिलक कंठी पहन करके आए और स्वरूप बना करके, तो राजा आज का ही अगर क्यों ना वो शिष्य बना हो, वैष्णवता उसने स्वीकार की हो, पर राजा उस वैष्णव का उतना ही आदर और सम्मान करते जो पुराने संतों का करते जैसे। तो वो समझ चुके थे कि ये जो हैं ये भांड लोग हैं, राजा समझ चुके थे ये भांड लोग हैं और ये भेष धर के आए हैं, परंतु अभी इनको कुछ कहेंगे तो हमारी निष्ठा जो भेष के ऊपर है ये लज्जित हो जाएगी। तो नहीं, उन्होंने अपनी श्रद्धा को वैसा ही रखा जैसे बड़े बड़े महापुरुष लोग भी, कोई कल का ही साधु बन के आए तो उनको कहेंगे दंडवत महाराज, उनको आदर सम्मान करते हैं उतना ही कि भाई आप दंडवत क्यों किए, ये तो कल साधु बना है और आप क्यों। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि भेष भगवान का है, शालिग्राम छोटे हों या बड़े हों समान होते हैं। ऐसे ही साधु का जो भेष होता है, कोई 20 साल पुराना हो चाहे कल बना हो, पर साधु का भेष तो है ना, तो समान हो गया, तो इसलिए उसका भी आदर करते हैं।
तो राजा ने ये विचार जान करके और भेष की बहुत निष्ठा जो थी वो मर्यादा रख करके उनका आदर सत्कार किया, उनकी बड़ा चरण धो करके और उनको विश्राम करवाया, फिर बाद में प्रसाद पवाया और कहा बड़ी कृपा हुई, आप आए, मैं धन्य हो गया, आप के इतने संतों का दर्शन करके मैं धन्य हो गया, ऐसा राजा ने कहा। फिर वो कहने लगे अब वहां से निकलना चाहिए, जाना है। तो राजा ने जो है ना एक थाल, उसमें मोहरें, असरफियां और मोती, सब जितने भी मोती हो, हीरा हो, पन्ना हो, सब जेवरात भर के और उनको उपहार में दिया। जब उपहार दे रहे तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें इसमें गंध आ रही है, क्या इसमें हमको गंध आ रही? तो राजा ने कहा इसमें तो गंध हमें नहीं आती, आपको इसमें गंध कैसे आ रही? तो इसमें एक दृष्टांत है। फिर एकांतवासी संत ने राजा के द्वार पर मोहरों का भेंट चढ़ाने का मतलब दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें गंध आ रही है, हम इसमें नहीं लेंगे। तो राजा ने कहा कि अरे इसमें और गंध हमको तो नहीं आ रही, इसमें गंध, राजा ने कहा हमको तो नहीं आ रही। तो उनको फिर जो है एक चर्मकार के पास ले जाया गया, चर्मकार के पास। और जब चर्मकार के पास लेके गए तो चमार के यहाँ चमड़ा का काम होता है, तो राजा को गंध आने लगी। तो उस चर्मकार से पूछा अरे तुम यहाँ जो काट रहे तुमको गंध नहीं आती? तो उसने कहा नहीं हमको तो नहीं आती। तो फिर राजा को क्यों आती? तो राजा बोले ये तो यहाँ रहते हैं ना, इसलिए इनको नहीं आती, ये तो यहीं रहते, यही कार्य करते हैं, इसलिए जो रहता है, जो करता है काम, उसको गंध नहीं आती। तब संत ने कहा देखो ऐसे ही तुम राजा उस खजाने में रह रहे हो, सब चीजें हैं तुम्हारे पास में, तो तुमको उसकी गंध नहीं लगती, जैसे चमार को उस चमड़े की गंध नहीं आ रही, इसलिए हम इस धन को नहीं लेंगे। अब थे तो वो भांड, पर उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वो नकली में बने थे, मजाक में बने, वो ऐसे एक हंसी के लिए कि देखें राजा कैसे वैष्णव की सेवा करता है तो कैसे सेवा करेगा। पर जब राजा का स्पर्श, राजा भक्त है, उसकी कितनी भेष में निष्ठा है, तो राजा का जैसे स्पर्श हुआ तो उनकी स्पर्श करने से भक्त का जब हृदय पिघला हुआ हो और भक्ति स्वरूप में सराबोर भरा हुआ हो, तो उनका स्पर्श करने मात्र से अभक्त जो लोग होंगे उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो नकली रूप रखे थे, परंतु अब इनका असली में इनका रूप रखना, साधु का वेश बनाना, इनको असली में असली हो गया। अब इनको जो है ये नहीं लगता कि हम बनाए हुए, क्यों? क्योंकि वहां राजा का स्पर्श हो गया, भक्त का स्पर्श हो गया, तो हृदय वास्तविक, अभी तो नकली थे, अब असली का हृदय हो गया। अब इनकी जो इच्छाएं थी लेने की और ये सब इच्छाएं जाती रही। अब सोचने लगे कि अब तो हमको विदा करो, तो हम एकांत में जाकर के भगवान का भजन करें। अब ये कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। वास्तविकता में सच्चा धन तो भगवत प्रेम ही है। वास्तविक अगर देखा जाए तो
भगवत धन क्या है? भगवत प्रेम। अगर प्रेम नहीं तो धन भी धन क्या काम। तो वास्तविक जो धन कहा जाता है ना कि आपके पास क्या धन है, तो आपका प्रेम है तो वही धन है। और प्रेम सिर्फ भगवान से ही होता है। भगवान को हटा दिया जाओ, कहो प्रेम करो, तो किससे? तो संसार में होगा प्रेम? नहीं। प्रेम होगा तो भगवान से ही होगा। वास्तविकता जीव को प्रेम करने वाले भगवान ही हैं। भगवान ही जीव से प्रेम करते हैं। अब वो एक तरफा प्रेम हो गया, भगवान तो जीव से प्रेम करते हैं और तुम कर रहे हो संसार से प्रेम। और संसार से प्रेम ना करके फिर हम भगवान से प्रेम करने लग जाएं, तो कुछ हम कदम चले और कुछ भगवान कदम चले और जल्दी मुलाकात हो जाएगी। होता क्या है कि हमारा प्रेम तो संसार में है और भगवान का प्रेम हमसे है। भगवान तो हमें पकड़ना चाहते हैं, हमको प्राप्त करना चाहते हैं, और हम संसार को पकड़ना चाहते हैं, संसार को प्राप्त करना चाहते हैं। संसार में आज तक किसी का प्रेम हुआ नहीं, हो सकता नहीं और होगा भी नहीं। कोई चीज प्राप्त करने का आता है, जैसे किसी से प्रेम हुआ, तो जब तक प्राप्ति नहीं हुई तब तक प्रेम, उसकी तड़पन, और प्राप्ति हो गई तो प्रेम समाप्त। और भगवान में जब तक प्राप्ति नहीं हुई तब तक तड़पन, रहा नहीं जाता। और प्राप्ति होगी तो सदा प्राप्ति, प्राप्ति हो गई तो सदा प्राप्ति होगी। जब तक नहीं हुई है तब तक तड़पन मिलने की, और प्राप्ति होगी तो फिर तो सदा उनकी गोद में। पर संसार में ऐसा नहीं है। संसार में प्रेम शब्द है ही, प्रेम शब्द एक कह दिया गया कि ये प्रेम, पर वो प्रेम नहीं, वो विष का प्रेम है। प्रेम क्या विष है? तो वास्तविकता भगवान ही हमसे प्रेम करते हैं, और हम थोड़े और भगवान से प्रेम करने लग जाए तो काम बन जाएगा, बहुत जल्दी काम बन जाएगा। राजा की निष्ठा देखो। राजा मन में सोच लेता कि अरे ये तो भांड लोग आ गए, वेश बदल के आए हैं, हट यहां से, हम नहीं जानते तुम वेश बदल के आई हो, हमको ठगने आए हो क्या? अरे हमारे तो बाल पक गए तुम्हें देखते देखते। परंतु नहीं, राजा ने कहा अरे आज ये नकली भेष रखे हैं तब भी पूजनी है, बंदनी है। नकली करते करते असल हो जाएगा, कभी तो हृदय परिवर्तन होगा ना। और देखो हुआ, हुआ नहीं हुआ? यस। परंतु भक्त का संग होना चाहिए। जैसे हम जो भी कार्य के लिए हम जाते हैं, तो कार्य की सिद्धि करने के लिए वैसे व्यक्ति से हम चाह रखते नहीं रखते, प्यार, उसको कोई भी कार्य के लिए गुरु बनाए तभी तो कार्य सीखने को मिलता है। तो अपनी चाह रखते नहीं रखते। तो भगवान से हमारी चाह हो जाए तो काहे नहीं मिलेंगे। और भगवान से चाह होने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए सीधे भगवान से जुड़ेंगे तो समय लग जाएगा। तो भगवान की मीठी मीठी जो बात कथा सुनावे, उनकी विषय में बतावे, उनके गुण और स्वभाव की चर्चा करे और बतावे, तो हमारी प्रीति सीधे भगवान में फिर होगी। हाँ, अब जब कहीं अटक भी रही होगी तो फिर अटकेगी नहीं, सीधी लग जाएगी। अरे इतनी बढ़िया ऐसे हैं, तो फिर प्रीति सीधी हो जाती है। ये काम आज वेशनिष्ठ एक राजा ने
एक करके दिखाया। तो हम इनसे हमको सीख क्या मिली? हम भी अगर कोई भी हो तो पुराने व्यक्ति कैसे था उसके में नहीं देखें। आज वो व्यक्ति भगवान के शरणापन्न हो गया और उसने भेष ऐसे ही भला बनाया हो, परंतु हम उससे ये कहें, मन में सोचें कि भगवान ऐसी कृपा करें कि आज जाने नकली भेष धरो है का है, तो ये असल में ऐसो ही हो जाए, है ना? तब तो चिरता। अब हम भी जब अगर इस तरीके से सोच करके उसके लिए प्रार्थना भगवान से करेंगे तो बस अवश्य भगवान की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होगी। क्योंकि हम जो करते हैं दूसरे के लिए वह चीज हमको मिलती है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, और अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी न करें, बुरा भी न चाहें और बुरा भी न सोचें, क्योंकि यह अधिकार हमारा नहीं है। भगवान ने उनको बनाया है, भगवान जाने, हमें क्या मतलब है किसी के व्यक्ति के कहने में, ऐसा करने में। नहीं, निष्ठा अपनी होनी चाहिए, एक निष्ठा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। निष्ठ श्री राजा जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।